हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नारस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय हेट पर्सन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था विंग और उसकी मदर गर्लफ्रेंड ने सब कुछ छोड़कर यहाँ से दूर जाने का फैसला किया है और सब लोगों की लाइफ बहुत उल्टा पुल्टा हो चुका था। ये साढ़े 3 साल के बाद सबकी लाइफ क्या बोलते हैं बहुत ही डिफरेंट हो चुकी थी। अब हम विंग के पास आते हैं। विंग चला तो गया था अपनी मदर के साथ, वहाँ पर जाकर उसे अच्छा तो नहीं लगा। फिर भी इतना कुछ ड्रामा हुआ उसके लाइफ में, उसे प्रोसेस तो होना चाहिए था ना। ऊपर से ये प्रेगनेंसी, ये सब कुछ उसे हैंडल करना था, इसलिए उसने खुद को काम किया। और ऐसा ही 3 महीना कब बीत गया उसे ही पता नहीं चला। इस 3 महीने में उसके फादर, दोनों फादर आते थे, उसे मिलते थे, पर विंग कुछ भी नहीं कहता था। वो अभी तो मैडम की तरफ एक क्या बोलते हैं ध्यान भी नहीं देता था। उसका ख्याल श्रेयांग और जानली और काम से अच्छे से रखते थे। और देखते देखते 3 महीने भी कंप्लीट हो गया। इस 3 महीने के बाद उसके हाथ में 2 नन्हे जान थे। एक तो बेबी गर्ल थी, दूसरा बेबी बॉय था। एक का नाम तो विंग ने वे युवान रखा था, दूसरा बेटी के नाम वे लीजा रखा था। लीजा रख लिया था उसने। अब इस दोनों के साथ उसका लाइफ क्या बोलते हैं एक न्यू बिगिनिंग उसने शुरू किया। वो दोनों बच्चे उसके लिए काफ़ी थे। वो दोनों बच्चे, एक तो खूब शांत रहता था, उसे देखते ही उसे वांगजी की याद आया, क्योंकि वो बच्चा हूबहू वांगजी की तो कॉफी था। उसे देखते ही उसका ही ख्याल आया। पता नहीं, देखते देखते उसकी आंखों में भी कब आंसू आ गए उसे ही पता नहीं चला। और उसके बाद उसकी बेटी, वो तो इतना शरारती थी, इतना शैतानी करती थी। वो तो विंग नाक पर दम कर कर रखा था। और उसका दोनों ग्रैंड पेरेंट्स, क्या बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, जो ग्रैंड पा थे, वे चालफे और फेनमियान, दोनों उस बच्चे पर बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करते थे। और इसके चलते विंग बहुत परेशान भी होता था कि आप दोनों ही इसे बिगाड़ रहे हो, देखो ये लड़की कितना शरारती हो रही है, शैतानी हो रही है, ऐसा बोलते थे। फिर भी उनकी लाइफ बहुत हैप्पी थी। युवान उसकी मदर का फेवरेट चाइल्ड था और वो उसकी मदर का यानी कि विंग की हर बात मानता था, एक भी बात भी ना नहीं करता था। पर लीजा इसकी उल्टा थी। वो कभी भी विंग की बात नहीं मानती थी, जो उसके मन में आए वही करती थी। उसका नाक में दम करना, उसे परेशान करना। फिर भी दोनों में एक बात कॉमन थी कि वो अपनी मदर विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इतना ज़्यादा प्यार कि उन्हें उनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। वो बहुत हैप्पी थे, उनका लाइफ ऐसा ही चल रहा था। अब ऐसे ही 3 साल के ऊपर भी हो चुका था। बच्चे भी अपनी ज़िंदगी में हैप्पी थे। तभी एक दिन विंग उसके बच्चों के साथ खेल रहा था, बातें कर रहा था। तभी उसकी मोबाइल पर एक कॉल आता है। जैसे ही उस कॉल को विंग ने अपने कान में रखा, उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया था। वो ना एक पल भी वो पर नहीं रुकता। वो एकदम चीखते हुए बोलता है, श्रेया जल्दी करो, जल्दी करो, हमारे वापस चलना जाना होगा। तभी श्रेया बोलती, क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो? हाँ, बच्चे भी परेशान हो जाएंगे। विंग बताओ बात क्या है? तभी विंग बोलते, श्रेया समझो लैस और वे के बीच बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई है। इन साल में बहुत कोल्ड वार तो चल रहा था, पता नहीं कब हाथापाई हो गई है। और अब तो फादर इंजर हो चुके हैं। मैं यहाँ नहीं रह सकती, चलो चलो चलो। तब श्रेयांग बोला, क्या? हाँ, मुझे फादर का असिस्टेंट ने फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि फादर बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, उनका जान बहुत खतरे में है, मैं यहाँ पर रुक नहीं सकती। अब तो काम से भी डर गई थी, बोलती चलो हम यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। ऐसा बोलकर बच्चों को भी वापस से निकल गया था। सब लोग एकदम तुरंत उनका प्राइवेट जेट में बैठकर चाइना के लिए निकल चुके थे।
विंग तो रोए जा रहा था। वो बहुत परेशान हो रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था। इतना साल हो गए, 3.5 साल हो गए, अभी तक उसने चाइना तक नहीं गया। पर अब जाने वाला तो आने वाला है, फिर भी किन हालातों में ये कभी भी क्यों नहीं सुधरेंगे, सब वो पीसफुल लाइफ जी पाएगा, यही सोचते हुए रोते हुए जा रहा था। उसके मन में तो कुछ भी नहीं चल रहा था, सिर्फ अपने फादर के ख्याल ही आ रहे थे। वो तो बहुत डर रहा था। डरते डरते वो चाइना पे लैंड भी हो जाता है। तभी उनका असिस्टेंट बोलते हैं कि हाँ हाँ यंग मास्टर, आप सब लोग यहाँ पर आओ, वहाँ पर मीटिंग हॉल है, मीटिंग हॉल में ही इतना बुरा कंडीशन है, हम भी नहीं कर पा रहे हैं और उन दोनों को निकाल भी नहीं पा रहे। आप भी उन दोनों के बीच में झगड़ा चल रही है, प्लीज़ आ जाइए ना, प्लीज़ आ जाइए, ऐसा बोलते हैं। तो विंग भी डरते हुए हाँ में फ़ोन कट करता है और बोलता है श्रेयंग अभी भी सब लोग मीटिंग हॉल पर ही है, फादर का बहुत खराब हालत है, चलो ना श्रेयंग, चलो ना। अब श्रेयंग भी डर जाता है, उसका भी मुट्ठी कस लेती है। वो एकदम दांत पीसते बोलता है इन लैंड्स का कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ भी उन दोनों को हुआ ना, तुम्हारे फादर दोनों को कुछ हुआ ना विंग, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब देखना मैं ही खुद के हाथों से उन सबको मार डालूंगा। ऐसा बोलते हुए वो सब लोग तुरंत मीटिंग हॉल के लिए निकल गए थे। मीटिंग हॉल में निकल गए थे। विंग बहुत पैनिक कर रहा था, उसके आंखों से आंसू आ रहा था। एक तरफ उसका परवरिश करने वाला फादर है, जिसे वो अपना सगा फादर मानता था, बेचांग से है। दूसरी तरफ उसका रियल फादर फेनमियन थे। वो दोनों उसे बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार किया है। अब उन दोनों की हालत ऐसी है तो वो क्या कर सकता था। वो एक पल भी वहाँ पर नहीं रुकता। जैसे ही मीटिंग हॉल आ जाती है वो एकदम दौड़ लगाता है। उसके पीछे सब लोग बोलते हैं विंग रुको बच्चे रुको, ऐसा बोलकर वो सब लोग विंग के पीछे आ रहे थे। बच्चों को भी लेकर विंग के पीछे आ रहे थे। विंग बहुत ही घबरा गया था और वो दौड़ रहा था। वो एकदम एक ही झटके में धड़ाम से उस क्या बोलते हैं मीटिंग हॉल को एकदम खोल देता है और एकदम अपने घुटनों पर बैठ गया था और ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगा था। और हाल में जो कोई भी थी, इतने सालों बाद विंग को यहाँ पर देखकर चौंक गए थे और वो भी इस कंडीशन में। और अब तो वो सब लोग वरीड हो गए थे। अब विंग थोड़ी देर बाद अपने आप को काम करता है, उसके बाद धीरे नज़र पूरे हाल पर घुमाता है। पर जैसे ही उसकी नज़र सामने बैठे 2 इंसान पर जाती है, उसके आँख तो फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके दोनों फादर एकदम ठीक ठाक अपने चेयर पर बैठे हुए थे और उसे ही हैरानी से देख रहे थे। बेचैन से तो कोई रिएक्शन नहीं कर रहे थे, पर फेनमियन हैरान और परेशान हो रहे थे। वो एकदम डर कर देख रहे थे। तभी विंग एकदम खड़ा होता है और एकदम जोर से दौड़कर अपने दोनों फादर को गले लगाता है और वो एकदम रोते हुए बोलता है फादर आपको क्या हो गया, आपको क्या हो गया। उन्होंने कहा कि आपकी बहुत इंजरी हो चुकी है, आपकी कंडीशन सीरियस है, ऐसा बोलकर वो रोता है। तभी फिर मैं उसके आंखों को देखते हैं जो आंसू से भरी हुई है। वो अपने हाथों से उसे साफ करते हैं, बोलते हैं बेटो ना, ऐसा बोलकर उसे उनकी सीट पर बैठाते हैं और एक गिलास पानी देते हैं। और वो बोलते किसने कहा तुमसे। तभी उनका जो असिस्टेंट है वो तो डर काँप रहा था। वो बोलता है मामा सॉरी सर, सॉरी सर, ये मैंने नहीं किया और ये सब कुछ उन्होंने किया। मैं क्या करता, अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो वो ऐसा बोलकर वो अपना सर को नीचे झुकाता है। अब तो फेनमियन बहुत गुस्से में आ गए थे। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाँ तुम्हारी एक झूठ की वजह से देखो मेरे बेटा किस हालत में आ गया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। किसने किया, किसकी हिम्मत हो गई कि मेरी बेटी को परेशान करने की कोशिश किया है और इतनी बड़ी झूठ बोला तुमने। अब विंग भी गुस्से में आ गया था। विंग गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है देखो अंकल, मैं आपका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी अनाप शनाप कहोगे।
मैं कितना परेशान हो गया था, आपको पता भी है। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा बोलकर देख रहा था। तभी हाल पे सब लोग भी आ जाते, श्रेयांग, यानली, उसकी मदर और दोनों बच्चे। तभी क्या बोलते हैं, लिसा बोलती, मदर छोड़िए ना उसे, छोड़िए ना उस ग्रैंडपा को। तभी विंग ना हैरानी से पीछे पलटकर देखता है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता लिजा, अपना मुंह बंद रखो। हर बार तुम्हें टांग लगाने क्या बोलते हैं, हर बार बड़ों के पीछे में तुम्हें घुसना होता है, बातें करना होता है, अपना टांग हटाना होता है। तुम बच्ची हो, अपना मुंह बंद रखो। तभी लिजा बोलती, पर आप उन्हें डांट रहे हो। तभी पिंग बोलते, उन्होंने काम ही ऐसा किया, इसलिए तुम्हारी मदर उन्हें डांट रही है, तुम चुप रहो, ऐसा बोलते हैं। तभी लिसा एकदम पप्पी पेस्ट बनाते हुए बोलती, हाँ ये सब कुछ हमारी कहने पर ही तो किया है। अब विंग धड़ाम से नीचे गिर जाता है। क्या? तभी लिसा भी एकदम पाउटी फेस बनाती है और विंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है, बोलती, हाँ मैंने ही तो किया, मैंने ही तो बोला कि ऐसा झूठ बोलिए, तब जाकर अब हमें चाइना लेकर आएंगे। पता है हम कितना बोर होते हैं मम्मा, आप कितना स्ट्रिक्ट हो, पता है आप हिटलर हो, हमेशा बोलते ही मुझे ये मत करना, वो मत करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैं अब तंग आ चुकी हूँ आपसे। मैं तो चाहती थी मैं ग्रैंडपा के पास आ जाऊँ, तब जाकर मैं जो भी चाहूँगी ग्रैंडपा मुझे लेकर देंगे। सिर्फ आप और आपकी ये बहन और आपकी ये मदर मुझे कुछ नहीं करने देती है। मैं परेशान हो चुका हूँ आप सबसे, पता है मैं इसलिए बोली थी ऐसा करने के लिए, और ग्रैंडपा मेरी वजह से ऐसा बोला। तभी बीइंग ना और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो उस असिस्टेंट की तरफ देखते हुए बोलते हैं, अंकल आपने इस लीजा की, ये छोटी बच्ची है, 3 साल की बच्ची है, इसकी मासूम बातों में आकर आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा बोलते। तभी जो असिस्टेंट था वो अपना सर झुका लेता है, वो बोलता है, हाँ मैं जानती हूँ कि ये बच्ची है, पर आपको पता है आपकी बेटी कितना शैतानी है, उसके पास मेरा एक राज आ गया है, इसी की वजह से मैं फंस गया हूँ, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग ना और ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो बोलते, क्या मेरी बच्ची के पास आपका कौन सा सीक्रेट आ गया है। तभी वो असिस्टेंट ना अपना सर को झुकाते हुए बोलते हैं, आपको याद है हमने पिछली बार जब मैं आपकी फादर के साथ आपसे मिलने के लिए आया, तब मैं एक मॉल में गया था और उस वक्त मेरा टक्कर एक क्या बोलते हैं एक लेडी से हो गया, पता नहीं वो कैसी है, वो लालची औरत है, मैं उसकी टक्कर लग गई और वो मेरी पीछे ही पड़ चुकी है, और वो हमेशा मुझे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, और वो उसे फ्लर्ट कर रही थी, मुझे इधर उधर इनऑपरेट वे से टच कर रही थी, और तब आपकी बेटी ने उससे क्लिक कर दिया, उसने मुझे धमकी दी कि ये पिक मैं आपकी वाइफ को भेज दूंगी। तो मैं क्या करता, आपकी बेटी हो तो छोटी 3 साल की है, पर शैतानियत इतना ज़्यादा करती है। आपको पहले से ही पता ना मेरी वाइफ कैसी है, वो कहती है कि छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलते, वो भगवान का रूप होते हैं, बच्चे हमेशा सच्चे होते हैं, और वो मेरी बात नहीं मानती है। अब मैं क्या करता, मुझे अपनी बीवी की हाथों से पिटना नहीं था, इसलिए मैं इन बच्चों के साथ दिया, ऐसा बोलकर वो अपना सर को रफल करते हुए वो वहाँ से चला गया था। अब बीइंग ना अपने मुंह पे हाथ रख लगा, क्या तुमने इन्हें ब्लैकमेल किया। तभी वो बच्ची ना अपने हाथ को अपने सीने से फोल्ड करती है, एकदम बीइंग के सामने खड़ी हो जाती है। हाँ क्या होगा, मैं तो इतनी सी बात बोली थी ना, पर मैं क्या करती, अब तो मुझे वहाँ से बाहर नहीं लेके जाते, हमेशा मुझे टोकते रहते हैं मदर, तो मैं इसलिए किया। अब तो मैं चैन आ गई हूँ, अब ग्रैंडपा हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मैं जो चाहूँगी मुझे वो लेके देंगे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा बोलती है। तभी विंग ना अपना सर को पकड़ लेता है, अपना बाल को रफस करता है। तुम सच में लिसा तुम बहुत बिगड़ गई हो,
और अब उसका सारा गुस्सा अपने फादर की तरफ आ जाती है। वो एकदम एकदम रेड आइज से अपने दोनों फादर की तरफ देखते हैं। वो दोनों अपने सर को झुकाए हुए थे। अब बीइंग ना एकदम तिरछी नज़र से देखते हुए बोलता है, फादर ऐसा कोई काम नहीं है, ये लीज़ा आपके बिना इजाज़त से करती है और इतनी छोटी सी इस ब्रेन में इतनी बड़ी बात नहीं आती, बताओ आपने क्या किया है। ऐसा बोलकर वो तिरछी नज़रों से दोनों की तरफ देख रहा था। तभी फिनमियन और वे चांगसी अपने सर को जाते हुए बोलते हैं, हाँ वो क्या है ना, वो उस दिन तो मेरी असिस्टेंट की फ़ोटो खींच रही थी और उसने मुझे दिखाकर दांत फाड़कर हंस रही थी। तभी मैंने कहा कि हाँ तुम चाइना आना चाहती हो, हम दोनों के साथ रहना चाहती हो ना, तुम ऐसा कहो, तब मेरा असिस्टेंट ऐसा बोल देगा और तुम्हारी मदर तुम्हें यहाँ पर लेकर आ जाएगी। बस हम इतने कहा था। तब ना विंग ना अपना सर को पकड़ते हुए एकदम ज़मीन में धड़ाम से बैठ जाता है। बोलता है, फादर इसकी इतनी शैतानी हरकत ना सिर्फ आपकी वजह से हुई है, आपकी वजह से ये इतनी बिगड़ गई है। फादर देखो देखो वो कैसी बन गई है, इतनी शरारती इतनी शैतानी कैसे। तभी हाँ फिनमियन हंसते बोलते, देखो विंग वो मेरी ग्रैंडचाइल्ड है, मैं जैसा चाहूँ उसे कर सकता हूँ, ऐसा बोलता है। तभी विंग ना गुस्से में बोलता है, नहीं आप भी कुछ भी करो, अब मैं नहीं पढ़ने वाला आप सबके पीछे। ऐसा बोलकर वो खड़ा होता है। वो एकदम उठ के वहाँ से जाने वाला होता है। तभी लीज़ा ना एकदम विंग के आगे आ जाती है और विंग की पैर को पकड़कर विंग की पैरों से लिपट जाती है। बोलती है, मम्मा मम्मा प्लीज़ ना मम्मा, प्लीज़ सॉरी ना, मैं क्या करती, आप मुझे कभी भी चाइना नहीं आने देती हो और ग्रैंडपा दोनों आते तो 2 दिन में चले जाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है मम्मा, मुझे ग्रैंडपा के साथ बहुत टाइम बितानी है, मुझे यहाँ भी घूमना है, यहाँ का सारा जगह देखना है। सारे ऐसा बोलकर रुक जाते। सारे कुछ नहीं मम्मा, आप देखिए ना मम्मा, मेरी आंखों में देखिए मैं कितनी क्यूट हूँ, आपको लगता है मैं कोई गड़बड़ी कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर वो एकदम पिटीफुल नाइस आइज से विंग की तरफ देखती है। विंग ना उसको देखता है और बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है तुम अपनी बातें मनमानी हो, तुम कैसे करती हो लीज़ा, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें, ठीक है। ऐसा बोलकर वो मुंह फुला लेता है। तभी वो बच्ची ना एकदम अपनी आंखों को एकदम बड़ी बड़ी करती है। वो एकदम आंसू भरी आंखों से बोलती है, मम्मा। तभी विंग बोलता है, हाँ मेरी मम्मा मैं जा रहा हूँ, तुम रहना अपनी ग्रैंडपा के साथ। ऐसा बोलकर जा रहा था। तभी पीछे से युवान आता है, बोलता है, मदर आप मुझे लेके जाइए। तभी विंग बोलता है, हाँ तुम ना। तभी आइवान बोलता है, मम्मा अब मुझसे भी नाराज हो। तभी विंग बोलता है उसकी नोज को रफ करते हुए बोलता है, मुझे अच्छे से पता है कि मेरा आइवान क्या कर सकता है और क्या नहीं। और हाँ तुम्हारी बहन है ही दादी अम्मा, वो कुछ भी ऐसा ही परेशानी करती है, चलो हम घर जाएंगे, मैं तुम्हें कुछ खिलाऊंगी। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं उस जगह से। तभी पीछे से कान से जरन आती है। लीज़ा के कान को पकड़ते हुए बोलती है, ये सब कुछ तुम्हारी शैतानी दिमाग में आया। और वो एकदम बेचांसी की तरफ देखती है और गुस्से में बोलती है, घर आ जाइए हम फिर बात करेंगे। ऐसा बोलकर वो वहाँ से एक पल भी नहीं रुकती है, वहाँ से चली जाती है। यानी स्माइल करती है और श्रेया दोनों वहाँ से सर को सेक करते हुए चले जाते हैं। तभी बच्ची अभी रह गई थी और वो ना एक गहरी सी सांस लेती है। बोलती है, फाइनली मम्मा चली गई है और आपकी बीवी भी, आपकी बेटियाँ भी चली गई है। वो बोलती है, पता है ग्रैंडपा, पता है सब लोग ना सिर्फ मम्मा को प्यार करते हैं, सिर्फ मम्मा को ही प्यार करते हैं, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, मुझे कोई चॉकलेट नहीं देता, मुझे आइसक्रीम नहीं देता। बोलती है, हाँ तेरा दांत छड़ जाएगा, देखो ऐसा बोलकर मुझे बीमार पड़ जाओगी, ऐसा वैसा कर कर कैसे मुझे कुछ भी खाने नहीं देते हैं। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अब मुझे सारे जगह यहाँ पर घूमना है, आप लेके जाओगे ना आप दोनों मुझे। तभी फिनमियन और वेचैंग से उसकी बाल को रफल करते हुए बोलते हैं, हाँ हम क्यों नहीं लेके जाएंगे तुम्हें, चलो चलो। ऐसा बोलकर
वो बीच मीटिंग से ही उठकर चले गए थे। पर मीटिंग का पूरा माहौल एकदम स्टिफ बन गया था। हर कोई वहाँ पर स्पीचलेस हो गया था और अब सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पर कोई एक फैमिली था, उनकी आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। वो कुरैन थे। वो अपने वो ग्रैंडपा थे उस बच्चे का। और वो बच्चे कितना शरारती है, उसे देखते ही उन्हें कुछ तो याद आ गया। और वो याद उनके फेस पर हल्का सा स्माइल भी लाया था और साथ साथ आंसू भी। और वो उनका ग्रैंड चाइल्ड एक तो हूबहू उसका बेटे की तरह है, शांत, उसी की तरह फेस, टू काफ़ी। उस उम्र में वांगजी भी ऐसा ही दिखता था। तो उनकी आंखों से आंसू आ गए थे अपनी ग्रैंडचाइल्ड को अपने सामने देखकर, और हंसी भी। और वो एक बार अपनी बेटे वांगजी को देखते हैं जो किंग के सीट पर बैठा हुआ था, और गुस्से में देखते हैं और वहाँ से उठकर चले गए थे। और अब जो हमारा सिचन थे, उनके फेस पर स्माइल आ गई थी। वो स्माइल करते हुए वहाँ से चले गए थे। पर वांगजी क्या कह सकता है। सब लोग निकल चुके थे उस हाल में, सिर्फ अब वांगजी वहाँ पर एकदम बुद्ध बनकर बैठा हुआ था। इतने सालों बाद, तीन साल के ऊपर हो चुके हैं। 3 साल के बाद अपने ओमेगा को अपने सामने देखना, और उसके साथ साथ उसके दोनों बच्चे, एक तो हूबहू उसकी तरह दिखती है और दूसरा तो इतनी शरारती है। वो देखते ही उसकी नटखटपन, उसकी शरारती बातें, वो किस तरीके से प्रैंक करती है इसी उम्र में, उसे उसके फेस पर हल्का सा स्माइल भी आ गया। तब वो शुयांग को देखा ना, उसका फेस एकदम डार्क में भी कन्वर्ट हो गया। अब उसे हर हाल में विंग को मनाना पड़ेगा। वो कुछ भी करेगा। अब वो अपनी बच्चों को अपने सामने देखने के बाद उसका जो फादरली लव है वो जान भी गया है। इतने साल भी वो तड़पता था। वो हमेशा रात को ड्रिंक करने के बाद वो हमेशा बात करता था कि मेरे बच्चे कैसे हैं, क्या दोनों लड़के हैं, दोनों लड़कियां हैं। सबको तो पता था ना ड्रिंक से, तो वो हमेशा डरता था। पर आज अपने दोनों बच्चों को अपना आंखों के सामने देखने के बाद तो वो पूरी तरीके से टूट चुका है। उसे अभी हर हालत में विंग अपने पास चाहिए। अब वो विंग को मनाने के लिए क्या करेगा? क्या वो विंग को मना पाएगा अपने पास रहने के लिए, या उनका नफरत किस तरह हट जाएगा? अब विंग तो पहले की तरह वो विंग नहीं रहा। अब क्या करेगा वांगजी? क्या वो अपने पास अपने विंग को और अपने बच्चों को वापस ला पाएगा? देखेंगे अगले पार्ट में। बाय बाय गाइस।